Hello bachcho, let's read this question. The question say two spherical balls having equal masses with radius of 5 cm each are thrown upward along the same vertical direction at an interval of 3 seconds with the same initial velocity of 35 meter per second. Then the balls collide at height of meter. Take g equal to 10 meter per second square. So the key concept used here is motion under gravity. राइट। सो मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है, हम किसी बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं, लेट से किसी स्पीड यू से। सो ये किसी हाइट तक जाती है, मैक्सिमम हाइट तक जाती है। देन उसके बाद ये वापस रिटर्न करती है किसी हाइट पहुंचने के बाद, एंड देन वापस इनिशियल पोजीशन पे आते ही सेम स्पीड इसकी हो जाती है, राइट। सो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि दो बॉल है, इट इज रेडियस दोनों की 5 सेंटीमीटर है, एंड इसे वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाता है 3 सेकेंड के इंटरवल पे विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। देन हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि बॉल किस हाइट पे जाके ये कोलाइड करेगी, राइट। सो हम कंसीडर कर लेते हैं कि राइट, पहले यहाँ से बॉल ऐसे फेंकी गई, एंड हम कंसीडर करते हैं किसी हाइट एज पे, लेट से किसी हाइट एज पे ये जाके कोलाइड कर रही है, राइट। ये दोनों बॉल ऐसे कोलाइड कर रही है, बॉल ए एंड बॉल बी ये कोलाइड कर रही है ऐसे किसी हाइट एज पे। सो हम जानते हैं, सो एंड लेट्स जो टाइम है कोलाइड करने का फॉर बॉल ए बॉल है जो पहले फेंका गया, राइट, उसे हम मान लेते हैं टी सेकेंड में ये कोलाइड कर रही है, राइट। सो जो टाइम फॉर बॉल बी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टी माइनस 3 सेकेंड। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का टाइम इंटरवल क्या है, 3 सेकेंड के इंटरवल पे फेंका गया। अगर वो टी पे टकराती है तो ये इसका टाइम कितना होगा, टी माइनस 3 सेकेंड, राइट। सो हम इक्वेशन लिख सकते हैं y इक्वल टू, या y क्या है, y की वैल्यू यहाँ पे h है, राइट, ये है। सो h इक्वल टू यू टी, राइट, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर फॉर बॉल ए हो जाएगा, राइट। एंड सेम फॉर बॉल बी क्या हो जाएगा, यू टाइम उसका कितना लग रहा है, 3 माइनस 3 सेकेंड माइनस हाफ जी टी माइनस 3 का होल स्क्वायर। एंड दोनों की हाइट क्या है, सेम है, सो इसलिए हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ से हम सिंपली सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू यू टी माइनस 3u माइनस हाफ जी दैट इज टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9, राइट। यू टी कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड यहाँ से हाफ जी टी स्क्वायर एंड यहाँ से हाफ जी टी स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। सो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा 0 इक्वल टू माइनस 3u माइनस हाफ जी माइनस ऑफ 60 प्लस 9। फिर नॉइस को हम सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज 3u, एंड यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ जी इंटू 60, एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। सो ये प्लस आ जाएगा, एंड माइनस ऑफ हाफ जी इंटू 9, राइट, माइनस साइन को एक साइड ले आएंगे, दैट इज ये यू है, 4 नहीं है, 3u माइनस माइनस प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 9 इक्वल टू हाफ इंटू जी दैट इज 10 इंटू 60, ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड ये 5, एंड u की वैल्यू 35 है, राइट। सो हम लिख देंगे इसे 3 इंटू 35 प्लस 5 इंटू 9 इक्वल टू 3 इंटू 10 इंटू टी। 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड। सो यहाँ से आ जाएगा 35 प्लस 15 दैट इज 50, एंड 50 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 5। सो यहाँ से हमारे पास टी आ जाएगा 5 सेकेंड, राइट। जब हमारे पास टी आ गया तो हम एच निकाल सकते हैं। एच क्या हो जाएगा, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर,
सो सिंपली टी की वैल्यू पुट कर देंगे। यू की वैल्यू हमें पता है 35 इंटू 5 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 25, सो ये 5 हो जाएगा, राइट। सो यहाँ से 25 कॉमन हम ले सकते हैं, राइट। ये हो जाएगा 7 माइनस ये 5। सो यहाँ से h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, h इक्वल टू आ जाएगा 25 इंटू 2 दैट इज 50 मीटर, राइट। सो दोनों बॉल h इक्वल टू 50 मीटर पे जाकर ये कोलाइड कर जाएगी। सो द फाइनल आंसर इज दैट इज हाइट इक्वल टू 50 मीटर, right. Hope you understood it well. All the best.